हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है ना, वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम हैं आपके कमीशन वाले, चाहे बिहार के हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे मध्य प्रदेश का, चाहे उत्तराखंड का हो, ठीक है? तो वहाँ पे जो है ना, इलेक्शन कमीशन को लेकर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि काफ़ी महीनों से जो है ना, इलेक्शन कमीशन का क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। इस कारण से ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जब भी आपको इंटरव्यू में देने का मौका मिले, या मेंस देने का मौका मिले, या प्रीलिम्स आप एग्ज़ाम देते हैं, तो निर्वाचन आयोग को लेकर क्वेश्चन पूछता है। अभी चर्चा में क्यों आ गया है? चर्चा में इसलिए आ गया है क्योंकि 474 जो दल है ना, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है? 474 जो दल है, 474, उसको बाहर कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने उसको बाहर कर दिया। क्यों बाहर कर दिया? क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल होता है पार्टी बनने के बाद, जो कि उनको फॉलो करना पड़ता है, उनको पालन करने पड़ता है, उसका पालन ये पार्टी जो है नहीं कर रहा था। पहला ये कारण हो गया। दूसरा ये है, ये ऐसी पार्टी है ना, जो रजिस्टर, या आप देखोगे यहाँ पे सूची में तो आ जाता है, लेकिन इलेक्शन वगैरह लड़ता नहीं है ये। ओके। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, रिव्यू किया, और ये जो है ना, दलों को बाहर कर दिया गया। इसकी मान्यता या जो मानक है, रद्द कर दिया गया। ठीक है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये केवल एक राज्य में नहीं हुआ, ये तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी जो ये सब जो पार्टियां थी, इसको खत्म किया गया है। ये देखिए, देश में पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल थे, जिसको RUPP बोलते हैं ना, उसी को बाहर कर दिया गया। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं इसको, क्योंकि आपको पढ़ना चाहिए, ओके? और यहाँ से आपको मेंस में जो है ना, आंसर करना होगा। देखिए, अभी 474 दल की सूची से बाहर, मतलब चुनाव आयोग ने जो गैर मान्यता प्राप्त जो पंजीकृत जो राजनीतिक दल था ना, उसको बाहर कर दिया गया है। गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल, ये चीज़ को याद रखिएगा। इसको इसका डिटेलिंग हम लोग करेंगे लास्ट में। कारण क्या है? कारण ये है कि ये जो दल है ना, चुनाव लड़ने का जो नियम होता है, उसको फॉलो नहीं करते हैं। जो मानक होता है, उसको इग्नोर करते हैं। इस कारण से जो है ना, इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, इन दलों को। थर्ड में हम लोग बात करें, क्या ये केवल एक ही राज्य में ऐसा किया गया है? नहीं। यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 121 ऐसे दल थे, दिल्ली में था, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, और यहाँ तक कि बिहार में भी था। ओके? तो अगर आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश का दे रहे हो, या उत्तराखंड का, तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है। अब बात करेंगे यहाँ पे पहचान की गड़बड़ी। जैसे जाँच के दौरान ये भी देखा गया ना, तो कई दल है ना, उनकी पहचान सही नहीं है। वो रजिस्टर तो हो जाते हैं, लेकिन जो पार्टी का काम होता है, या उनकी आइडेंटिटी होती है, वो सब सही नहीं पाया गया। तो इन कारणों से भी जो है ना, हटा दिया गया है इस दल को। अब आते हैं मेंस में कैसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। आपसे पूछेगा कि हाल के वर्षों में इलेक्शन कमीशन जो है ना, काफ़ी सुर्खियों में रहा। ठीक है? तो इलेक्शन कमीशन का मुख्य काम क्या होता है, और इसकी आलोचनात्मक समीक्षा करें, या आलोचनात्मक परीक्षा करें। जब आलोचनात्मक या क्रिटिसाइज़ वाला वर्ड आपको देखने को मिलेगा ना, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट लिखना है इलेक्शन कमीशन के बारे में। ओके? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं काम क्या होता है। जो चुनाव आयोग होता है ना, उसका काम या कार्य कह लीजिए, वर्क कह लीजिए, क्या होता है? आइए एक-एक करके देख लेते हैं, क्योंकि मेंस में आपको यही पॉइंट लिखना होगा। इसलिए इस टॉपिक को हमने लिया। अभी आपका 71 का मेंस होगा ना? क्योंकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो गया। अभी यूपी पीसीएस का आरओ का मेंस होगा। अभी यूपी पीसीएस का जो सिविल सर्विसेज होता है, उसका प्रीलिम्स होगा। ओके? तो बहुत सारे एग्ज़ाम जो है ना, पैरेलली चलते रहते हैं। तो आपको जो है ना, हर टॉपिक से अपडेट होना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे चुनाव आयोग का जो काम होता है ना, वो भारत में, अपने देश में, जैसे अपना प्यारा सा ये भारत है, मैं बनाता हूँ इसको, ठीक है? और ये अपना जो भारत का जो टेरिटरी है, माफ़ कीजिएगा मैप जो है ना, अच्छे से नहीं बन पाया है। तो अपना भारत का जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो इलेक्शन होता है ना, तो वहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करना, ये किसका काम होता है? चुनाव आयोग का काम होता है। पहला पॉइंट देख लीजिए हम लोग। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, ये लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, जिस जहाँ पर मान लीजिए विधान परिषद भी हो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन सभी का इलेक्शन कौन करवाता है?
चुनाव आयोग करवाता है। कभी-कभी आपसे पूछ लेगा कि चुनाव आयोग जो है ना, किस-किस का इलेक्शन करवाता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, वहाँ पे पंचायती राज सिस्टम दे देगा। उसका जवाब सही नहीं होगा क्योंकि वो राज्य सरकार करती है। यहाँ पर देख लीजिए, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, कोई भी दल राष्ट्रीय है या क्षेत्रीय है या स्टेट पार्टी है, इसका जो पंजीकरण कौन करता है? ये करता है इलेक्शन कमीशन करता है। इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान आचार संहिता, काफ़ी आपने न्यूज़ सुना होगा कि इस पार्टी जो ये जो पार्टी है ना, उसने अ, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट को उल्लंघन किया है या आचार संहिता का पालन नहीं किया गया है। यही होता है आचार संहिता क्या होता है? एक प्रकार का नियम होता है कि सभी पार्टियों को फॉलो करना होता है ताकि हमारा जो चुनाव है, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष किया जा सके। फिर बात करेंगे यहाँ पे चुनाव में जो है ना, धन और बल का प्रयोग होता है। ज़ाहिर-सी बात है, हर जगह इलेक्शन में ना धन का और बल का प्रयोग होता है। लेकिन ऐसा जो है ना, चुनाव आयोग कोशिश करती है कि धन और बल का प्रयोग ना किया जाए, ताकि जो इलेक्शन हो ना, वो समानता हो, इक्वालिटी हो वहाँ पे, निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो। ऐसी जो है ना चुनाव आयोग का काम होता है कि इस तरह का धन और बल का प्रयोग ज़्यादा ना हो, ओके? जो लिमिटेड रहता है, एक क्राइटेरिया रहता है कि आपको इतना जो है ना लाख रुपए तक खर्च कर सकते हो, वही सीमा में बरकरार रखने का काम कौन करती है? इलेक्शन कमीशन। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे, ठीक है? और हम इस टॉपिक को एकदम बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने रख दिए हैं। इसका पीडीएफ चाहेंगे ना तो मिल जाएगा आपको। बस थोड़ा-सा जो प्रक्रिया है, जो प्रोटोकॉल है ना वो फॉलो करना पड़ेगा आपको। लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। फिर बात करेंगे ईवीएम और मतगणना जो प्रक्रिया होता है, ज़ाहिर-सी बात है जब वोटिंग हो जाता है, वोट को फिर यहाँ पे कलेक्ट करके एक के जो है यहाँ पे कंट्रोल रूम में रखा जाता है। फिर वहाँ पे ईवीएम वहाँ पे मतगणना प्रक्रिया शुरू किया जाता है। ये सब काम कौन करता है? ये सब काम करता है इलेक्शन कमीशन। और ईवीएम की जो व्यवस्था है, वो भी कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। विपक्ष वाले जब हार जाते हैं ना, चाहे कोई भी पार्टियाँ हार जाती है ना, तो ईवीएम पे क्या करती है वो? उँगली उठाने लगती है, प्रश्न उठाने लगती है कि ईवीएम जो है ना हैक कर लिया गया है। और जहाँ पे जो पार्टियाँ जीत जाती है, तो वहाँ पे ईवीएम जो है ना बहुत अच्छे से काम करता है। तो इसको लेकर भी क्रिटिसाइज़ होता है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पर देखेंगे उम्मीदवार का जो नामांकन होता है, नॉमिनेशन होता है और चुनाव चिन्ह होता है। जैसे कि कांग्रेस का यहाँ पे हाथ छाप है ना? और बीजेपी का यहाँ पे कमल छाप है, ओके? कम्युनिस्ट पार्टी का जो है ना हँसिया और हथौड़ा है ना? ये सब जो है ना, जो चुनाव चिन्ह होते हैं, वो सब बाँटने का काम किसका होता है? वो होता है इलेक्शन कमीशन का। तो यहाँ तक आप लोग जो है ना, चुनाव आयोग का काम देख लिए होंगे और यही टॉपिक जो है ना आपके न्यूज़पेपर में छाया रहेगा, ठीक है? तो आप एक सिविल सर्वेंट हैं, आप एक ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं, तो आपको ये सब टॉपिक को समझना होगा। ठीक है? कल के दिन आपको जो है पोस्टिंग अगर मान लीजिए किसी जिला में होता है, तो वहाँ पर भी तो चुनाव वगैरह चलेंगे ना, वहाँ पर भी तो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा ना। इसलिए आपको इन चीज़ों से आपको क्या होना होता है, रूबरू होना होता है। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ये वाला जो है ना, आपको भूमिका लिखने में जो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रो लिखने में होगा। या आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो है ना, यहाँ से बहुत सारे फैक्ट पूछे गए हैं, जो मैंने यहाँ पे हाइलाइट कर दिया है, ओके। जैसे कि आपसे पूछेगा सबसे पहला कि जो चुनाव आयोग होता है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? जी हाँ। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 324 हमारे संविधान में इसके बारे में लिखा हुआ है, ओके। दूसरा यहाँ पर देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, हर एग्ज़ाम में पूछता है। फिर यहाँ पे एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं और 2 कमिश्नर होते हैं, ओके? ये भी याद रखिएगा इलेक्शन कमीशन का। यहाँ पर जो है ना केंद्र और राज्य दोनों स्तर पे चुनाव का ज़िम्मेवारी किसको होता है? इलेक्शन कमीशन को होता है, ठीक है? नेक्स्ट मूव करें हम लोग, चलिए। अब बात करेंगे हम लोग जो मेन मुद्दा है, मेंस में आपको यहाँ से पूछेगा, ठीक है? मेंस में पूछ लेगा या इंटरव्यू बोर्ड में जो बोर्ड मेंबर होते हैं, वो पूछ लेगा आपसे। तो आपको हर स्थिति के लिए प्रिपेयर रहना है। ओके, क्योंकि आपको तीनों फेज़ से गुज़रना होगा, अगर आप सिविल सर्वेंट बनते हैं तो। सिर्फ़ आप पीटी क्रैक करके या मेंस क्रैक कर लेते हैं या आप इंटरव्यू में अपियर हो जाते हैं, लेकिन आपका पता चलता है कि फाइनल लिस्ट में नाम ही नहीं आया। तो आपको तीनों प्रक्रिया को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, संतुलन तरीके से आपको पास करना होता है। तो हम लोग देखेंगे आलोचना क्यों हो रहा है इलेक्शन कमीशन का, क्रिटिसाइज़ क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि कई बार आरोप लगते हैं, अभी विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं कि जो आयोग है, इलेक्शन कमीशन है ना, वो प्रवक्ता की तरह काम करता है। ऐसा लग रहा है कि पार्टी का स्पोक पर्सन है वो। इस प्रकार के जो है ना अ, आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा कि सत्तारूढ़ जो दल है, जो पार्टियाँ हैं अभी सत्ता में, उनके बिहाफ़ में काम करती है इलेक्शन कमीशन, ऐसा आरोप लगता है।
कई बार तो उनको स्पोक पर्सन बोल दिया जाता है, कई बार उनको पार्टी के अध्यक्ष बोल दिया जाता है। तो ऐसे-ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करें यहाँ पे जो आचार संहिता होता है, जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसका पालन को लेकर भी कई बार सवाल उठ जाते हैं। क्योंकि देखा ऐसा जाता है कि जो बड़े नेता होते हैं, जो भड़काऊ भाषण देते हैं, जो असंवेदनशील मुद्दे को यहाँ पे क्या करते हैं, जो संवेदनशील जो मुद्दे होते हैं ना, उसको छेड़छाड़ करते हैं, ओके? या भड़काऊ भाषण देने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे रोक लगना चाहिए ना, तो कभी-कभी ऐसा नहीं होता है। इसको लेकर भी क्रिटिसाइज़ होता है। थर्ड देख लीजिए, कहा ऐसा जाता है कि चुनाव में धन का और बाहुबल का प्रयोग ना हो, ओके? मान लीजिए जो जाति क्योंकि कास्टिज़्म जो है ना, हमारे देश में काफ़ी प्रभावी है। तो ऐसे में मान लीजिए कोई कास्ट वाले या कोई वर्ग जो है ना काफ़ी धन है उनके पास या बाहुबल है, तो उसका प्रयोग करके वो चुनाव को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो क्या ये सही होगा? क्योंकि हमारे देश में एसटी, एससी कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं, ओबीसी कम्युनिटी के भी लोग रहते हैं, जो कि बाहुबल या धन बल के मामले में कमज़ोर होते हैं। तो ऐसे में फिर वो कैसे इलेक्शन जीतेंगे? उनके पास जो अवसर है वो इक्वालिटी कैसे आएगा? इस कारण से जो है इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि धन बल का और बाहुबल का प्रयोग ना हो, ठीक है? बाहुबल कहने का मतलब जो शक्ति, धन बल का मतलब जो है मनी, ओके? तो चुनाव का जो खर्च की जो सीमा है ना, वो सही तरीके से पालन नहीं हो पाता है, ओके? जैसे आप एग्ज़ाम्पल देखो, एमएलए का जब होगा यहाँ पे इलेक्शन, तो उसका जो एक क्राइटेरिया होता है कि आप 60 लाख से अधिक खर्च नहीं करोगे। एमपी का जब इलेक्शन होता है, तो उसमें कहा जाता है कि आप इतना लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं करोगे। ये जो सीमा है, उसका कभी-कभी पालन सही से नहीं हो पाता है। तो ये भी जो है ना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है क्रिटिसाइज़ का। उसके बाद देख लीजिए, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग जो है ना, उसको लेकर भी विवाद देखने को मिलता है। अधिकारियों के जो तबादले हैं या प्रशासनिक जो फैसले हैं, वो पक्षपात के आरोप लगते हैं उसपे, कि ये किसी पार्टी के फ़ेवर में जो है ना ये काम कर रही है, ट्रांसफ़र को लेकर, पोस्टिंग को लेकर। मान लीजिए जो पार्टी कि जो प्रमुख मतलब उनके जो चहेता व्यक्ति हैं या ऑफिसर है, कोई भी अधिकारी हैं, उनको अपने जिला में पोस्ट कर लिए या अपने जो है अधीन इसको या उनसे ज़्यादा संपर्क करने की कोशिश किया जाता है, ओके? तो ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर भी यहाँ पर विवाद हो जाता है। जैसे मान लीजिए बिहार में भी इलेक्शन होने वाला है, तो वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो वहाँ पे होंगे स्टेट का, तो जो केंद्र में जो पार्टियाँ हैं, वो चाहता है कि उनके मन मुताबिक जो वहाँ पे आदमी बैठे उस पोस्ट पे, ओके? तो इस प्रकार की भी कभी-कभी जो है ना यहाँ पे आलोचना होता है। फिर बात करें यहाँ पे प्रौद्योगिकी पर निर्भर, जैसे ईवीएम हो गया, वीवीपैट हो गया, की पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठते हैं। कभी-कभी कहा जाता है कि हम जो है ना इस पर बटन दबाए थे, मान लीजिए हमने बीजेपी को वोट दिया और वो वोट जो है ना कांग्रेस को चला गया। तो ऐसे-ऐसे भी आरोप लगते हैं। इसके लिए तो वीवीपैट लाया गया था, ओके? ताकि आप जिस पार्टी को वोट दे रहे हो उसको आप देख पाओ। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और जो कमिश्नर होते हैं, उसका अपॉइंटमेंट होता कैसे है? ये क्वेश्चन अभी हाल के एग्ज़ाम में कमीशन ने पूछ लिया कि जो कमिटी बनता है, तो उसमें कौन-कौन सा मेंबर होगा और कौन-सा नहीं होगा? तो आपको बता दें, जो अपॉइंटमेंट होते हैं, उसको कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ओके? और एक पैनल बनता है जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो और लोग होते हैं, जो कि लोकसभा विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये 2 लोग होंगे। देखिए, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह जो है ना, एक कैबिनेट स्तर के जो मंत्री है ना, उनको डाला गया है इस पैनल पे, ध्यान रखिएगा। कार्यकाल कितना होता है? 6 साल या 65 साल। सपोज़ कीजिए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का चुनाव हुआ, मतलब उनको जो है ना इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया, ओके? लेकिन वो 2 ही साल अभी काम किए हैं, उनका 2 ही साल हुआ, लेकिन वो 65 साल के हो गए, तो अब इनको रिटायर करना होगा, क्योंकि जो भी पहले हो जाए 6 साल या 65 साल, ध्यान रखिएगा। और अगर इनको हटाना है, अगर ऐसा लगता है कि वो जैसे अभी अभी वर्तमान में कौन है इलेक्शन कमिश्नर? ज्ञान गुकेश है ना? तो मान लीजिए अगर उनको हटाना है, तो संसद में जो है ना महाभियोग वाली जो प्रक्रिया है ना, उसको फॉलो करना होगा, तभी उनको हटाया जा सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो है ना इलेक्शन कमीशन को बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे रखा गया है, ताकि आप लोग को समझ में आए। जो भी मेंस देना चाहते हैं ना, आप यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं और ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और ताकि आपको रिविज़न करने में मज़ा आ जाए, आपको आंसर राइटिंग करने में मज़ा आ जाए। ओके? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।